हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हीरांजलि ऑफिशियल में। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं छत पर आई हूँ और फूल तोड़ रही हूँ गाइस। और पूजा करना है ना, मंडे है, तो फूल छत पर से ही आके मैं तोड़ रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ, ये मेरा प्लांट नहीं है, दूसरे का प्लांट है। दूसरे के प्लांट में से मैं तोड़ रही हूँ। और छत का कुछ ऐसा ही नज़ारा था। फिर मैं गाइस छत पर से ना मैं घर पे आ गई। घर पे भी बहुत सारे काम थे, बच्चे स्कूल चले गए हैं। छोटा वाला घर पर ही है गाइस, उसको ना फीवर हो रखा है, बुखार आया है, इसलिए वो नहीं गया है स्कूल। तो अब पता है एक बच्चा घर में भी है, उसको मैं नीचे ही छोड़ के गई थी छत पर और फूल वगैरह तोड़ के लेकर आई हूँ। मैं सोची चलो छत पर से आज इस ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो मैं ब्लैंकेट, आज मंडे है तो ब्लैंकेट वगैरह भी धोना है, तो सारा ब्लैंकेट निकाल दी हूँ। और मनन को नहवा के उसको मैं रेडी कर देती हूँ। सबसे पहले उसको रेडी कर दूँगी तो वो अपना खेलता रहेगा। तो उसको मैं काजल, पाउडर, तेल, ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। मनन रेडी हो चुका है। अब मैं फटाक से बेडशीट लगा लेती हूँ। आज सारा तकिया का कवर वगैरह सब कुछ मैं निकाली हूँ धोने के लिए। मंडे के दिन ही मैं सारा बेडशीट कवर और तकिया कवर सब कुछ निकाल के धोती हूँ। तो फटाफट से बेडशीट लगा लेती हूँ। मेरा मनन खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है घर में अपना। वैसे उसकी तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी सर्दी हो रखी है, अभी क्या ही करूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना ख़राब हो। तो बस इसी तरीके से सारा बेडशीट भी मैं लगा ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं ना जो ऊपर डिक्की है उसके अंदर बिस्किट जितने भी आए हुए हैं, इकट्ठे बिस्किट आता है तो उसे भी सरिया के रख देती हूँ। नमकीन वगैरह आया था, वो सारी चीज़ों को डब्बे में भर के सरिया के रख देती हूँ गाइस। क्योंकि देखो जब कोई भी सामान अच्छे तरीके से सेट रहता है, सामान जगह पे लगा रहता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं, और एक दिन पहले मैं इडली बनाई थी तो उसका भी साँचा धोई हूँ, इडली का बर्तन, तो उसे भी रख देती हूँ जगह पे। क्योंकि मैं ज़्यादा इडली नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो बस उसका पानी जब सूख गया है तो अब मैं इसे रख देती हूँ अच्छे से उसके जगह पर। और अब मैं अपने बेटे को ना सुबह नाश्ता नहीं किया है ना, ये इसका तबीयत नहीं ठीक है ना, तो चाय पिया है, बट ये ना नाश्ता कुछ भी नहीं किया है। तो मैं इसको पोहा दे दी हूँ कि खा ले, बट वो ना नहीं खा रहा था, तो मैं उसको अपने हाथ से खिलाने लग गई। तबीयत नहीं ठीक है ना उसका, इसके लिए उसको कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं वहीं रख दी हूँ, 2-3 बाइट खिलाई। फिर मुझे काम भी बहुत था ना, तो वो बोला मम्मी मैं खा लूँगा करके, तो मैं वहीं रख दी हूँ। वो अपना खाएगा और उसका स्कूल का बैग है, उसके अंदर सारे बुक्स वगैरह भर के भी मैं इसको साइड में कर देती हूँ। एक साइड में मैं दाल भी चढ़ा दी हूँ, दाल अपना पक रहा था, दाल पक के निकाल दी हूँ। अब सारे बॉटल वगैरह को भी धो के माँज के भर देती हूँ गाइज़। क्योंकि बॉटल ही से हम लोग पानी पीते हैं, ग्लास से तो हम लोग पीते नहीं हैं। आदत हो चुकी है कि बॉटल ही भर के रखते हैं, बॉटल से ही पीते हैं। सारे बॉटल भी एक एक करके मैं धो के माँज के और ढक्कन बंद करके रख दी हूँ। अब जहाँ मैं बॉटल रखती हूँ वहाँ पे भी पोंछ के अच्छे से बॉटल को सेट कर देती हूँ। अब वापस से मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन मांजने के लिए। फटाफट से बर्तन मांज लेती हूँ मैं गाइस।
औरतों को तो काम की कमी होती ही नहीं है। एक काम ख़त्म नहीं होता है कि एक काम आ जाता है। सुबह से ही मैं उठी हुई हूँ, बच्चों को टिफ़िन बना के दे दी, फिर चाय वगैरह बनाई, वो घर भिजवाई, बच्चे भी पी के गए। फिर उसके बाद मनन को नहवाना धोवाना, छत पर भी गई। मतलब सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ, 1 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं किया है। तो अब चलते हैं, बर्तन मांज लेती हूँ फटाफट। आप लोग बने रहिए व्लॉग में। इसी तरीके से सारे बर्तन भी मैं धुल ली हूँ और अच्छे से साफ़ से एकदम बर्तन धुलती हूँ जब तक चमकता नहीं है। गाइस, आप देखे होंगे कि मैं किस तरीके से बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के बाद सारे सिंक को भी मैं मांज लेती हूँ, दीवार को भी मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोते हैं तो थोड़ा छींटी वगैरह चला जाता है। इसलिए सभी को धो के फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ। तो क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। बर्तन का ना थोड़ा ज़्यादा वो पड़ जाता है, मतलब तेल वगैरह सब। तो बर्तन मांजने के बाद सिंक क्लीन करके फिर उसके बाद किचन को अब मैं साफ़ करती हूँ मांज के। आप लोग देखिए मैं कैसे किचन भी साफ़ करती हूँ। और ये मेरा कोई आज का नहीं है गाइस, मैं डेली ही इसी तरीके से मांज के पूरा 2-3 बार 4 बार कपड़े से पोछा लगाती हूँ मैं। और सारे दीवार को भी मैं अच्छे से, टाइल्स जितने भी है ना सभी मेरे ऐसे चमकते रहते हैं। मैं डेली इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और जितने भी मनी प्लांट है ना, मैंने ये पॉट में करके रखा हुआ है। एक तो बॉटल में करके रखी हुई हूँ, उसको भी अच्छे से पानी चेंज करके और पोंछ के रख देती हूँ साइड में। और दूध है, और सुबह जो बच्चों को नाश्ता बनाई थी ना वो भी है अभी। तो सारी चीज़ें का जो नीचे का पेनी होता है उसको पोंछ के साइड में कर देती हूँ। फिर गैस वगैरह क्लीन करूँगी मैं। आधा किचन पहले क्लीन करके सामान को साइड कर देती हूँ, तब गैस को मांज के एकदम अच्छे से फिर मैं किचन थोड़ा, मतलब गैस को बाद में थोड़ा करती हूँ क्लीन। इसी तरीके से मेरा डेली रूटीन है गाइस। सुबह का सामान साइड करने के बाद ही गैस वगैरह क्लीन करती हूँ। अभी सादा दाल मैंने बनाया हुआ है, अभी इसमें छौंका वगैरह मैं नहीं मारी हूँ। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में, देखिए मैं किस तरीके से गैस भी क्लीन करती हूँ। तो आज पूरा एकदम किचन और घर कैसे मैं क्लीन रखती हूँ अपना, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और मैं डेली ही इसी तरीके से खिड़की वगैरह सारा जब गैस क्लीन करती हूँ ना, तो इसी तरीके से मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ।
गैस को मैंने 4-5 बार कपड़े से पोंछ लिया है। अब फ्रिज के ऊपर का जो कवर है उसे भी अच्छे से पोंछ के ऊपर जितना भी मुझे लगता है मैं डेली इसी तरीके से पोंछ लेती हूँ। और घर में अब झाड़ू वगैरह मार ली हूँ मैं, और कचड़े उठा के बाहर भी झाड़ू मार देती हूँ मैं। इसी तरीके से डेली ही मेरा रूटीन रहता है गाइस, एक के बाद ऐसा काम मैं करती हूँ। तो अब झाड़ू मारने के बाद सिर्फ पोछा रह जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पोछा मैं कैसे मारती हूँ। वैसे मैं पहले भी दिखाई हूँ आपको। सबसे पहले मैं ना मंदिर के नीचे जो मतलब एक टेबल है उसको डेली इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। कपड़े से क्लीन करने के बाद ना देखो, मैं छोटी छोटी चीज़ें ना डेली क्लीन करती हूँ तो मुझे बाद में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए ना मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैं छोटी छोटी जगह जितनी भी होती है डेली, अलमारी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, फ्रिज के ऊपर का बॉटल रखती हूँ वहाँ, चेयर है वहाँ पे, सब भी डेली पहले क्लीन करके फिर उसके बाद में पोछा मारती हूँ। इसी तरीके से मेरा घर ना बहुत साफ़ सुथरा रहता है। मेरे अगल बगल में भी लोग बोलते हैं कि आप कितना घर साफ़ सुथरा रखती हो, आपकी तरह तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ रखता होगा, ऐसा लोग मुझको बोलते हैं। मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है, मुझे अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा रखना। बच्चे हैं ना, थोड़ा बच्चे ज़्यादा गंदा करते हैं इसलिए मुझे मेहनत भी ज़्यादा पड़ जाता है। पोछा मार रही थी तभी मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, बगल में ही रहती है 2-4 घर छोड़ के। तो वो बातें कर रही थी मेरे से, बातें करते करते हम दोनों, मतलब मैं पोछा भी मार ली, पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से काम भी हो गया मेरा पोछा मारने का। जब तक मैं पोछा मारी थी तब तक वो थी मेरे घर पर और आती है मेरे घर पे बात वगैरह करने के लिए, कभी शाम को, कभी सुबह जब उनका मन करता है। तो इसी तरीके से बातें करते करते तो मैं पोछा भी मार ली, पूरा बारदान लगा देते हैं। और मैं ना सबसे पहले कपड़े को भिगो के रख देती हूँ ताकि वो फूलता रहेगा। और गीज़र भी मैं ऑन करूँगी गाइस, क्योंकि मुझे नहाना है पोछा मारने के बाद में, तो इसीलिए मैं और कपड़े वगैरह भी मतलब मैं फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। फूलता रहेगा तो जल्दी से छूट जाएगा ना, इसलिए। और गीज़र ऑन करके अब मैं जा रही हूँ बाहर में पोछा मारने के लिए। बाहर में पोछा मारने के बाद में मतलब जो जिससे मैं पोछा मार रही हूँ वो 2-3 पानी अच्छे से धो लूँगी उसको। पहले मैं धोने के बाद में ही मैं उसको फैला के रख दूँगी ताकि वो सूख जाए कपड़ा। उसके बाद में नहाऊंगी गाइस। नहाने के सीधा बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक आप बने रहिए व्लॉग में। नहा के मैं सीधा किचन में आ गई हूँ गाइस, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मुझे पूजा भी करना है। अभी मैं पूजा नहीं की हूँ और हस्बैंड का आने का समय भी हो रहा है ना, तो दाल चावल अगर खाना नहीं बना रहेगा तो गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले दाल वगैरह को छौंक के और चावल चढ़ा देती हूँ गैस पर। उसके बाद में मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मंदिर वगैरह भी मुझे क्लीन करना है और मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा है गाइस। 2-3 पानी अच्छे से चावल को मैं धो चुकी हूँ। और धोने के बाद में अच्छे से मल के वैसे मैं धोती हूँ गाइस। धोने के बाद में सभी लोग धोते हैं, मैं ही नहीं, सभी लोग अच्छे से ही चावल धोते हैं। धोने के बाद में ही गैस पे रखते हैं पकने के लिए। उसी तरीके से सेम प्रोसेस मैं भी करती हूँ। और करने के बाद जितने भी थोड़े बहुत गैस पे पानी वगैरह छींटे आए हैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा ना कुकर सीटी मार रहा था ना, तो मस्ती कर रहा था। और मैं ना मंदिर क्लीन कर रही हूँ, आज मंडे है ना इसलिए। तो सारे बर्तन में सिंक में रख दी हूँ। अब कुकर सीटी मारने लग गया तो एक बार यहाँ पे भी आ गई हूँ, मतलब दाल को भी चला देती हूँ अच्छे से और कुकर सीटी मार के दोनों गैस वगैरह बंद करके रख देती हूँ। और फिर आराम से पूजा पाठ करूँगी गाइस, क्योंकि जल्दी जल्दी लगा रहता है ना, इसलिए मुझसे नहीं हो पाता है। गैस वगैरह बंद कर दी हूँ, पूरा बर्तन भी मैं साफ़ कर ली थी पूजा का। अब मैं बालकनी में आ गई हूँ। सबसे पहले बालकनी में तुलसी माँ का पूजा करके फिर मैं थोड़ा सिंदूर टिकली करके फिर मैं घर के अंदर पूजा करूँगी।
करूँगी। मंदिर वगैरह सब मैं क्लीन कर ली थी। पहले मैं बोली तुलसी बाहर में बालकनी में पूजा कर लेती हूँ, तब घर के अंदर करती हूँ पूजा। इसी तरीके से मैं डेली ही पूजा करती हूँ गाइस। लेकिन मंडे को है तो थोड़ा मंदिर वगैरह क्लीन करना रहता है, पूरा साफ़ सफाई करना रहता है। तो मंडे के दिन ना मुझे ज़्यादा ही काम हो जाता है, ऐसा है। तो अब मैं सिंदूर टिकली करके फिर मैं घर में जाके पूजा करूँगी। इसी तरीके से और भी किए थे और मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ गाइस। लास्ट का क्लिप सिर्फ मैं पूजा का थोड़ा सा डाली हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, वो भी नहाए धोए अपना, वो भी अगरबत्ती वगैरह दिखा के पूजा करके अब हम लोग सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। मेरा बेटा भी है, वो भी साथ में बैठ के ही खा रहा है। इसी तरीके से हम लोग डेली ही दोपहर का खाना साथ में ही बैठ के खाते हैं। 2 बजे मेरे हस्बैंड दुकान चले जाएंगे। खाना खाने के बाद में मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं दवा खाती हूँ डेली। 3 महीने तक बोला है दवा खाने, तो खाना खाने के बाद ही वो दवा खाती हूँ। तो बस अब मैं वो दवा खाने जा रही हूँ गाइस। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।